हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम अगेन टू योर चैनल पॉकेट से पोर्टफोलियो। आज बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की और इंडियन मार्केट की। थोड़ा सा ग्लोबल को भी टच करने की कोशिश करूंगा। गोल्ड एंड सिल्वर को सबसे पहले डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोग ना फंस गए हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि जो क्रेज था ना सिल्वर का और गोल्ड का, वो दिवाली के आसपास बहुत ज़्यादा हो गया था। लोग उसमें फंस गए हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। क्योंकि जब एक भीड़ जब चलती है ना एक चीज़ की तरफ, तो कुछ लोग तो उस फ्लो में ही है ना फंस जाते हैं। ठीक है, वही चीज़ गोल्ड एंड सिल्वर में हुई, वही चीज़ इंडियन मार्केट में 2023 सितंबर में या उसके आसपास हुई। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर में अभी अब ये टाइम पता नहीं कितना लगेगा, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे। ये प्रॉपर मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। हमें नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, बट कुछ लोग ऊपर फंस गए हैं। जब तक उनको सुखाया नहीं जाएगा तब तक ये दोबारा परफॉर्म नहीं करेगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर में अभी मैं लेवल्स भी बात कर लेता हूँ। अभी जहाँ पे ये खड़ा है ना, जो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास या 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जहाँ भी अभी काम करने की कोशिश कर रहा है, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो यही है। सिल्वर की बात कर रहा हूँ, और गोल्ड भी इसके आसपास ही होगा। या फिर यहाँ से गिर के ये थोड़ा सा और नीचे 1,24,000 के आसपास आ सकता है। सिल्वर की बात कर रहा हूँ। गोल्ड में भी अकॉर्डिंगली अपने लेवल्स देख लेना, क्योंकि सिल्वर में ज़्यादा लोग ट्रैप हुए हैं गोल्ड के कंपैरिजन में, इसलिए मैं सिल्वर के लेवल्स दे रहा हूँ, है ना। तो ये जो दो लेवल्स हैं ना वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। या तो ये यहीं से चलेगा, या अगर यहाँ से गिरावट और बढ़ी तो ये 1,24,000 के लेवल के आसपास आ सकता है। अभी मैं बात करता हूँ इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट परफॉर्म कर रहा है और ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और बहुत खराब परफॉर्म नहीं कर रहा है। कुछ स्टॉक्स जो हैं वो निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, और बैंक निफ्टी को कुछ स्टॉक्स ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। सब कुछ नहीं चल रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, सब कुछ नहीं चल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अच्छी रैली नहीं आई है अभी तक। कुछ जो स्टॉक्स हैं निफ्टी के, वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। नाम भी मैं ले सकता हूँ, बजाज फाइनेंस हो गया, बैंकिंग के कुछ स्टॉक्स हो गए, वो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। दैट्स इट। आपके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो नहीं चल रहे हैं और वो नहीं चलेंगे, आप ये मान के चलो। निफ्टी आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, बट आपका जो पोर्टफोलियो है वो वहीं की वहीं खड़ा रहेगा, ये आप मान के चलिए। निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनमें मैंने अब जैसे बात की अभी, फाइनेंस के और बैंकिंग के स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर ध्यान लगाया जा सकता है। और कुछ आईटी के स्टॉक्स, हालांकि आईटी भी ठीक ठाक से परफॉर्म कर गया है, अराउंड अराउंड 10% के आसपास वो भी परफॉर्म कर गया है नीचे से। तो थोड़ा सा अभी कॉशियस रहना आई थिंक जरूरी रहेगा। बट ऑल टाइम हाई का जब ब्रेकआउट होगा तो एक मार्केट में नई स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर यहाँ से पलटा तो ठीक ठाक सी करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमने गोल्ड एंड सिल्वर और इंडियन मार्केट को डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। थैंक यू सो मच।